everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saswati. So हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द फिलोसॉफिकल एनार्किज्म विच वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनार्किज्म. आज हम सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सोशलिस्ट एनार्किज्म. सोशलिस्ट एनार्किज्म थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होने वाला है क्योंकि एज द सोर्स ऑफ माई नोट्स इज ओपी गौबा, तो उसमें जितना दिया है मैं उन सबको समझाने का ट्राई करूंगी. तो आपको मेरे साथ ये पूरा रहना पड़ेगा ये पूरे वीडियो में, और पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी समझाने के लिए. तो अगर आप वो ठीक से नहीं समझोगे देन इस नोट्स का कोई फायदा नहीं. आपको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा. और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट. Socialist anarchism insists on freedom of individual defined as the capacity to satisfy his needs. तो देखो, सोशलिस्ट एनार्किज्म में इंडिविजुअल के फ्रीडम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था क्योंकि सोशलिस्ट एनार्किज्म के हिसाब से फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम एक पर्सन का कैपेसिटी होता है जिससे कि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर पाए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. क्योंकि अगर एक इंसान के पास फ्रीडम होगा ही नहीं देन वो अपने नीड्स को कैसे फुलफिल कर पाएगा? इसीलिए सोशलिस्ट एनार्किज्म के लिए फ्रीडम बहुत ही ज्यादा जरूरी था. It regards social and economic equality as a necessary condition to secure maximum freedom of all. तो वो सोचते थे कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी जो होता है वो प्री रिक्विजिट्स हैं अगर हमें सोसाइटी में मैक्सिमम फ्रीडम सबका लाना है. प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? मतलब अगर सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी रहेगा देन ही हमें फ्रीडम को मतलब सिक्योर कर सकते हैं मैक्सिमम तरीके से. In its view, social and economic equality is incompatible with capitalist private property and the state. देखो, इधर सोशलिस्ट एनार्किज्म सिंपली सबसे ज्यादा फ्रीडम के ऊपर फोकस करते थे और वो क्या सोचते थे कि अगर हमें इंडिविजुअल के फ्रीडम को लाना है देन हमें उसके लिए सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी मेंटेन करना पड़ेगा. और वो सोचते थे कि अगर एक कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा और उसके साथ साथ स्टेट रहेगा देन सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं रह सकता. तो देखो, फिलोसॉफिकल एनार्किज्म जिसे कि इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म भी बोला जाता था, वो थोड़े थोड़े उसमें लिबरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स थे. लेकिन सोशलिस्ट एनार्किज्म में थोड़े थोड़े मार्क्सिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्यों? क्योंकि इधर कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट के अगेंस्ट में है. बिकॉज मार्क्सिज्म फॉलोड क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी. तो वैसे ही सोशलिस्ट एनार्किज्म में भी वो चाहते हैं कि कोई भी कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे और स्टेट भी ना रहे. It therefore rejects both. P.J. Proudhon, a French philosopher, is the chief exponent of socialist anarchism. देखो, it therefore rejects both. मतलब वो कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी रिजेक्ट करते हैं और स्टेट को भी रिजेक्ट करते हैं. जो पीजे प्रोधॉन थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे फ्रॉम 1809 टू 1865. वो सोशलिस्ट एनार्किज्म के चीफ एक्सपोनेंट थे. रिमेंबर इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कोई भी एग्जाम में आ सकता है कि हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सोशलिस्ट एनार्किज्म, एंड द आंसर इज पीजे प्रोधॉन. He postulated mutual aid as the appropriate method of achieving its goal. देखो, ये कैसे फिलोसॉफिकल एनार्किज्म से अलग है? सोशलिस्ट एनार्किज्म फिलोसॉफिकल एनार्किज्म में इस तरीके से अलग है क्यों इसमें ना ज्यादा इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है कलेक्टिविज्म के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस किया जाता है. मतलब इधर कोऑपरेशन के बारे में बोला जाता है. उधर मैंने बोला था कि कोऑपरेशन मतलब नहीं होता है उधर. अगर आपको वो वीडियो देखना है देन आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो. तो इधर जो पोस्टुलेट किया गया है म्यूचुअल एड, तो म्यूचुअल एड में मतलब क्या हमें म्यूचुअल एड रखना पड़ेगा सोसाइटी में. म्यूचुअल एड हमें इसलिए करवाना पड़ेगा क्योंकि विदाउट कोऑपरेशन कोई भी सोसाइटी का गोल फुलफिल नहीं हो सकता है. सो म्यूचुअल एड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे को हेल्प करना, उसे ही हम बोलते हैं म्यूचुअल एड. इट इज देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना उसे ही म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. प्रोधॉन आर्ग्यूड दैट लिबर्टी ऑफ फ्रीडम इज द मदर नॉट द डॉटर ऑफ ऑर्डर. ये वाला सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे अगर समझना है अच्छे से सुनो. देखो, एक मदर और एक डॉटर का रिलेशन क्या होता है? ऑब्वियसली एक मदर एक डॉटर से बड़ी होती है, मतलब उनका डोमिनेंस अपने डॉटर के ऊपर ज्यादा रहता है. तो इधर वही दिया गया है कि लिबर्टी और फ्रीडम, मतलब मदर से एक डॉटर आती है तो वैसे ही लिबर्टी और फ्रीडम से ऑर्डर आता है.
ना कि ऑर्डर से लिबर्टी और फ्रीडम आता है। मतलब इधर लिबर्टी और फ्रीडम को मदर कंसिडर किया गया है और ऑर्डर को डॉटर कंसिडर किया गया है, क्योंकि इधर बोला जाता है कि अगर हम एक स्टेट को रखेंगे उससे लिबर्टी या फ्रीडम नहीं आता। अगर हम लोगों का फ्रीडम और लिबर्टी को फुलफिल करेंगे तभी ऑर्डर आएगा, मतलब तभी सोसाइटी में अच्छे से स्टेबिलिटी रहेगा, पीस रहेगा, वही बोला गया है। All political parties are a variety of despotism. Power of the state and power of capital are coterminous. इधर बोला गया है कि सोशलिस्ट एनार्किज्म स्टेट को क्यों रिजेक्ट करते थे। वो इसलिए रिजेक्ट करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ ऑथोरिटेरियनिज्म है और कुछ ना कुछ डेस्पोटिज्म है, मतलब वो लोगों के ऊपर डोमिनेंस करते हैं। और उन्हें लगता था कि जो स्टेट का पावर है वो कैपिटलिस्ट लोगों के पावर के बराबर है, मतलब स्टेट को कैपिटलिस्ट अपना एक वेपन जैसे यूज करते हैं वर्कर्स को डोमिनेट करने के लिए। सो द प्रोलेटेरिएट कैन नॉट एमेंसिपेट इटसेल्फ बाय एक्वायरिंग एंड यूजिंग स्टेट पावर। मतलब इसका मतलब वही है कि अगर स्टेट का पावर कैपिटलिस्ट के पावर को सिंबलाइज करता है, देन प्रोलेटेरिएट कैसे अपना फ्रीडम पा सकेंगे वही स्टेट के पावर को यूज करके, क्योंकि स्टेट का पावर तो कैपिटलिस्ट पावर है, वही बोला गया है इधर। तो आप इन सभी पॉइंट से जान पा रहे होंगे कि कैसा सोशलिस्ट एनार्किज्म मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। On this ground, Proudhon criticized Marx's idea of establishing dictatorship of the proletariat as a way to human emancipation. Instead of violent method of overthrowing capitalism, Proudhon recommended the peaceful method of direct action and the practice of mutualism for evolving a new social order. मैं तब से बोल रही हूँ कि सोशलिस्ट एनार्किज्म जो होता है वो मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, लेकिन आपको इधर डाउट होगा कि अगर ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड है देन प्रोudhon मार्क्स को ही क्यों मतलब क्रिटिसाइज किए। प्रोudhon ने मार्क्स को क्रिटिसाइज बस इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि जो प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप होगा वैसे कोई वायलेंट सिचुएशन की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें सच में ह्यूमन को एमेंसिपेट करना है, ह्यूमंस को उनके बंधनों से दूर करना है, मतलब ह्यूमंस को फ्री करना है, देन उसके लिए कोई वायलेंट रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, हम उसे पीसफुली भी कर सकते हैं। जैसे कि रिविजनिस्ट मार्क्सिज्म में बोला गया था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बोला गया था, वो सब आप आई बटन पे क्लिक करके सब देख सकते हो जितने भी पुराने वीडियोस हैं बाय गोइंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी प्लेलिस्ट। तो उधर पीसफुल मेथड के बारे में ज्यादा बोला गया। He proposed that society should be organized as a network of autonomous local communities and producer associations linked by the फेडरल प्रिंसिपल। मतलब इधर यही बोला गया कि हर जगह पे कोऑपरेशन रहना चाहिए। फेडरलिज्म में क्या होता है, सबको इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी सेक्टर को, मतलब सभी पावर जिनके पास होता है सबके बराबर इक्वली होता है। तो इधर भी वही है कि मतलब ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड होके लोकल लेवल में भी बहुत सारे कम्युनिटीज होने चाहिए, एसोसिएशंस होने चाहिए जहां डिस्कशन एंड डेलिबरेशन होने चाहिए और उसी के मतलब हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। ईच पर्सन माइट पोजेस हिज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन either singly or collectively but should only be regarded for his labor। देखो कैपिटलिज्म के हिसाब से क्या होता था, क्लास डिवीजन हो जाता था कि किसके पास कौन सी चीज है उस हिसाब से क्लास डिवीजन हो जाता था। लेकिन इधर बोला गया है कि किसके पास क्या है उस बेसिस पे क्लास डिवीजन नहीं होना चाहिए या रिवॉर्ड्स नहीं मिलने चाहिए, जो जितना काम करता है उसके हिसाब से उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। This system will eliminate the elements of profit and rent and ensure a high degree of equality। इससे हमने जो पढ़ा था थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ये सब हट जाएगा, किसी को भी ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा रेंट ऐसा नहीं मिलेगा, हमेशा हर जगह पे इक्वलिटी रहेगा। Exchange of goods and services between different voluntary associations will be based on the principle that each party will seek only an equivalent for what it offered to the other। मतलब अगर हमें मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन करना है और वॉलेंटरीली सब कुछ करना है, देन जिसको हम जितना दे रहे हैं उतना ही हमें उनसे लेना है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल जो ओनर्स होते हैं वो वर्कर से कोई काम करवा रहे हैं तो वो जितना काम करवा रहे हैं उसी के वैल्यू के हिसाब से उन्हें वेजेस देने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटली बहुत सारा काम ले वर्कर से, लेबर से, और लेकिन पैसा बहुत कम दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तभी वॉलंटरी एसोसिएशंस बन पाएंगे, क्योंकि जितना तुमसे लिया जा रहा है उतना ही तुम्हें दिया जा रहा है।
This will be supplemented by the establishment of a mutual credit bank which would lend to producers at a minimal rate of interest covering only its cost of administration. इसका मतलब क्या है कि एक ना म्यूचुअल क्रेडिट बैंक एस्टेब्लिश होना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को मतलब जो लोन है वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, ताकि वो अपने सारे प्रोडक्शंस अच्छे से कर पाए। उससे ना कि प्रोड्यूसर्स को हैम्पर होगा, ना कि वर्कर्स को हैम्पर होगा। प्रोधान फर्मली बिलीव दैट दिस सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एड वुड प्रमोट सोशल सॉलिडारिटी। देखो, दो चीज होते हैं, एक होता है सॉलिटैरिटी और एक होता है सॉलिडारिटी। सॉलिटैरिटी का मतलब क्या होता है, तुम्हें अकेले रहना है, लेकिन सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, सभी लोगों के बीच में कोऑपरेशन होगा, सब मिलके रहेंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम रहेगा, म्यूचुअल क्रेडिट बैंक रहेगा जहां सबके हिसाब से लोन्स को दिया जाता होगा और लिया जाता होगा, उससे क्या होगा, सोशल सॉलिडारिटी डेवलप होगा। प्रोधॉन्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन दीज लाइंस प्रूव टू बी अ फेलियर इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन प्रोधॉन जैसा एक्चुअली में सोच रहे थे वैसा नहीं हो पाया, वो फेलियर हुआ। But his French disciples played an influential role in the early years of the First International, founded by the London Working Men's Association in 1864. Philosophy of socialist anarchism was further developed by Peter Kropotkin. तो जैसे कि उनके जो मतलब आइडियोलॉजीज थे प्रोधॉन के वो फेल होने लगे, तो उनके कुछ फ्रेंच डिसिपल्स थे जिनका बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल था। मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल किसने फाउंड किया था, बाय द लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन इन 1864। तो जो सोशलिस्ट एनार्किज्म का फिलोसॉफी था वो वही डेवलप किया गया फर्दर, और किसने किया था, पीटर क्रोपोटकिन, और रशियन थिंकर। इन म्यूचुअल एड अ फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन, ये क्रोपोटकिन का एक वर्क है फ्रॉम 1890 to 1896। Kropotkin argued that the principle of the struggle for existence and survival of the fittest, as enunciated by Charles Darwin, does not apply to the sphere of social relation. देखो, ऐसा बोला जाता है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो जितना ले सकता है वो ले, मतलब जिसका जितना कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। लेकिन इस चीज को कौन बोले थे, चार्ल्स डार्विन। लेकिन क्रोपोटकिन इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। इस चीज को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो बोलना चाहते हैं कि ये वाला जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल रिलेशंस के लिए फिट नहीं है। On the contrary, sociability is under all circumstances the greatest advantage in the struggle for life, and therefore the natural condition of all evolutionary beings. If human beings are not corrupted by the state and law, they would develop bonds of instinctive solidarity which would make the government unnecessary. उनका मतलब यही था कि अगर हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एग्जिस्टेंस स्ट्रगल के बदले सोशियबिलिटी लाए, मतलब लोगों के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हो, लोग एक दूसरे को हेल्प करें, लोगों का एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल ऑब्लिगेशन अगर रहेगा, उससे क्या होगा, लोग करप्ट नहीं होंगे, क्योंकि तभी तो स्टेट और लॉ नहीं रहेगा, क्योंकि लोग तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी अच्छे से रह सकते हैं। तो करप्ट नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, सॉलिडारिटी डेवलपमेंट होगा, और अगर सॉलिडारिटी डेवलपमेंट हुआ देन गवर्नमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एनार्किज्म में खेल ही यही था कि वो गवर्नमेंट को रिजेक्ट करना चाहते थे। Kropotkin favored a system of communism where everything belongs to everyone and distribution is made according to needs. मतलब वो कैपेसिटी जो था ना कि each according to his capacity, वो उसके बदले चाहते थे each according to his needs। मतलब जो जितना ले सकता है वैसा नहीं, जिसको जितना चाहिए हमें उतना ही उसे देना चाहिए। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जहां की सबके लिए सब चीजें होता है, where everything belongs to everyone. Kropotkin's version of socialist anarchism is called कम्युनिस्ट एनार्किज्म। तो क्रोपोटकिन का जो सोशलिस्ट एनार्किज्म को वो फर्दर डेवलप किए थे प्रोधॉन के बाद, उसे क्या बोला जाता है, कम्युनिस्ट एनार्किज्म। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैंने हर सेंटेंस को मैं अच्छे से समझा पाऊं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।